सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट प्रिसिज राइटिंग। इसमें हम देखेंगे कि प्रिसिज राइटिंग कैसे करना है, ठीक है। और प्रिसिज राइटिंग में हम पूरी थ्योरी समझेंगे कि वेरियस स्टैंडर्ड बुक्स में अरिहंत वगैरह और भी कई सारी बुक्स जो हैं यूपीएससी की या और अदर एग्ज़ाम्स की, उसमें प्रिसिज राइटिंग की क्या थ्योरी है और वेरियस एजुकेटर्स ने यूट्यूब वगैरह पे या इंटरनेट पे क्या क्या थ्योरी हैं, वो उस पूरी थ्योरी का हम रिसर्च एनालिसिस और प्रिसिज राइटिंग का पूरा कर देंगे। उसके बाद अगर वक्त मिला तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिसिज राइटिंग को लाइव करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन हियर, और वीडियो का इंट्रोडक्शन भी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द प्रिसिज राइटिंग। तो प्रिसिज राइटिंग का कुछ स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओह माय गुडनेस, ये क्या हो गया? हाँ, प्रिसिज राइटिंग में ये रहा। तो प्रिसिज राइटिंग का कंटेंट यहाँ पे आ गया है। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले कंप्रेशन करना होगा, जस्टिफाई करना होगा। यू हैव टू कंप्रेस, पैराफ्रेज, जस्टिफाई, ये तीनों चीज़ आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिसिज राइटिंग के अंदर 2 रीडिंग करनी है सभी को, ठीक है। 2 रीडिंग, आप पहली रीडिंग को 2 मिनट में कर सकते हो, 5 मिनट में कर सकते हो, जिसमें आप एक जनरल आइडिया ले लोगे कि भाई प्रिसिज हो किसके बारे में क्या है, और आप प्रिसिज का जो मेन टाइटल है वो आप पता लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड रीडिंग उसके कर सकते हो 10 मिनट के अंदर, ठीक है। या चाहे तो आप पहली रीडिंग में ये काम कर सकते हो। आपको मेन टाइटल के बाद उसके की आइडियाज़ जो हैं प्रिसिज के की आइडियाज़ जो हैं वो, और मेन कीवर्ड्स जो हैं वो, मेन की आइडियाज़ एंड मेन कीवर्ड्स, ये सबको आपको प्रिसिज जो पैसेज गिवन होगा उसमें से आपको निकाल लेना है और कॉम्प्रिहेंसिवली निकालना है सभी की आइडियाज़ को, सभी मेन कीवर्ड्स को सेम इंस्टेंस में, ठीक है। मतलब पॉजिटिव बात है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, क्रिटिसिज्म है तो क्रिटिसिज्म, ऐसे करके। और मेन कीवर्ड्स का जो जिस तरीके से एक्सपेंशन जो इजेंस है उसी इजेंस को आपको लिखना है। तो उसके लिए आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो कि आपने सेकंड रीडिंग किया, आपको पता चल गया विमेन एम्पावरमेंट इज़ द मेन टाइटल, ठीक है। फिर आपने वेरियस एस्पेक्ट्स उसमें हिस्ट्री बता रखा था, हिस्ट्री में आपको पता चला एंशिएंट मेडिकल मॉडर्न में क्या क्या चल रहा है। फिर आपको पता चला कि एंशिएंट में विमेन का स्टेटस सही था, मेडिवल में डिक्लाइन होने लगा, और क्या क्या सती प्रथा वगैरह आया, ठीक है। फिर मॉडर्न में आपको पता चला कि रेनेसेंस हुआ और राजा राम मोहन रॉय बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इन सब चीज़ों को हटा दिया। तो ये सब आपने इधर ही लिख लिया, सब कुछ समझ गए आप। और कंटेम्प्रेरी सिचुएशन क्या है ये भी डिस्कस है, तो इसको भी आपने समझ लिया, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह को, मतलब वेरियस ब्लूप्रिंट सा क्रिएट कर लिया आपने, ठीक है। पूरा ब्लूप्रिंट आपने तैयार कर लिया प्रिसिज का। तो ये सब काम आपको टोटल मिला के 10 से 15 मिनट में करना है, चाहे आप इसको 1 रीडिंग में करिए, चाहे आप 2 रीडिंग में करिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रिसिज राइटिंग। इतना काम हो जाने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको बस प्रिसिज लिखना है, सिर्फ अपने शब्दों में, ओन लैंग्वेज में आपको प्रिसिज लिखते रहना है, ठीक है। की आइडियाज़ बिगिनिंग, मिडल या एंड में हो सकता है, उसको आप उसी वक्त पहले बार में कर लेंगे। और लिखते वक्त फर्स्ट पर्सन को अवॉइड करना है, मतलब आई, वी, ये सबको अवॉइड करना है। तो थर्ड पर्सन, जैसे आप और मैं खड़े हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, दे, या किसी भी तरह के प्रॉपर नाउन, किसी भी तरह के प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है ये जनरलाइजेशन को कन्वे करते हैं, इसलिए हम इसको प्रिसिज में यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रिसिज इज़ ऑल अबाउट ऑफिशियल। प्रिसिज में ऑफिशियल फॉर्मेट आपको मेंटेन करना होता है, ऑफिशियल फॉर्मेट। और ऑफिशियल फॉर्मेट के लिए जनरलाइजेशन, प्रॉपर नाउन, ही, शी, इट, दे यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी की वजह से हम इसमें इनडायरेक्ट स्पीच भी यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब कि जैसे कई बार बोलते हैं कि उसने बोला कि वो यहाँ का बॉस है, उसने बोला कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, ठीक है। लेकिन इसको अगर आपको ऑफिशियल वे में लिखना है तो वी विल से कि ही सेड दैट ही इज़ द बॉस ऑफ द कंपनी, और ही सेड दैट, ऐसे नहीं लिखेंगे ही सेड आई एम अ बॉस, तो वो गलत हो जाएगा। सो वी हैव टू यूज़ ऑफिशियल टोन ऑलवेज। उसके लिए इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ होगा। और फिर कंसाइजनेस लाने के लिए हम जो है एक्टिव पैसिव में से एक्टिव वॉइस को यूज़ करते हैं, तो इससे एक ब्रेविटी, कंसाइजनेस आ जाता है प्रिसिज के अंदर, ठीक है। बाकी आपको जो ग्रामर है
इसमें ग्रामर जो यूज़ करनी है दैट विल बी पास्ट टेंस ओनली। पास्ट टेंस में प्रीसिज लिखा जाएगा और पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस भी आ सकता है और पास्ट परफेक्ट टेंस भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। वो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या सही है, लेकिन आपको ग्रामर का कोहेरेंस मेंटेन रखना है ओवरऑल। ये नहीं कि ऊपर प्रेजेंट में चला दिया, प्रेजेंट तो इसमें लिखना ही नहीं है, पास्ट में चला दिया तो पास्ट में, नीचे ज़रूरत पड़ी तो पास्ट परफेक्ट वगैरह ये यूज़ कर दिया आपने, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इसमें प्रेसिज लिखना है। और ये अरिहंत के बुक का थ्योरी है, ठीक है। ये बुक आपको मिल जाएगी, बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। और आइडिया सेल्फ कंटेंट है, ऑन लैंग्वेज में लिखना है वगैरह वगैरह, ठीक है। टाइटल देना है, बेशक एग्जामिनर मांगे या ना मांगे, आपको टाइटल हर वक्त देना ही देना है। टाइटल, डोंट फॉरगेट टू गिव द टाइटल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पर्सन, थोड़ा थर्ड पर्सन के बारे में समझ लेते हैं। तो थर्ड पर्सन के बारे में समझ लेते हैं। थर्ड पर्सन वही ही शीट थे, आई वी यू यूज़ नहीं करना, ठीक है। प्रॉपर नाउन यूज़ कर सकते हो। और थर्ड पर्सन में ऑफिशियल चीज़ों में जहाँ पे भी द लगेगा द लगाओ। आर्टिकल की मिस्टेक्स बहुत करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे द जहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे नासा यूज़ करना है वहाँ पे नासा। प्रॉपर नाउन यूज़ करना है सामंत वगैरह, तो यहाँ पे सामंत स्कोर दायस मांग नासा, तो ये प्रॉपर नाउन है। ये सब जनरलाइजेशन को शो कर रहे हैं, जनरलाइजेशन को शो कर रहे हैं कि मतलब एक ऑफिशियल बात चल रही है तो भाई वी विल जनरलाइज, हम ही शीट दे यूज़ करेंगे। तो ऑफिशियल चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, ओके। तो वर्ड लिमिट स्ट्रिक्ट नहीं है, जब अगर मेंशन होगी तो आप अपने उस वर्ड लिमिट को फॉलो करेगा। और अब ये कुछ यूट्यूब वीडियो से हमने समझा है, तो इसको आपको एक ही बार में बता देता हूँ क्या ये लोग कह रहे हैं, क्या कहाँ ये गलत है, कहाँ सही है। तो प्लान आउटलाइन आपको तैयार कर लेना है, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, चेन ऑफ फैक्ट्स वगैरह, उन सबको आपको देखना है, ठीक है। और इसेंशियल को रखना है, नॉन इसेंशियल को हटाना है। नॉन इसेंशियल स्टैटिस्टिक्स को भी आपको हटा देना है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को भी आपको इंक्लूड नहीं करना। फिल्ट्रेशन ऑफ की पॉइंट्स को करना है आपको, ठीक है। अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़, ये सब चीज़ों को आपको टोटली एक्सक्लूड करना है कि भाई जाओ, हमें ये नहीं चाहिए। मतलब कुल मिला के आपको जो है जूस निकालना है और छिलका फेंक देना है। संतरे का जूस, मौसमी का जूस निकालते हैं, छिलका फेंक देते हैं और जो है मेन जूस को रखना है बस आपको, ठीक है। वो काम आपको करना है। क्रक्स जिस्ट, रेप्लिकेशन अवॉइड, दोबारा रेप्लिकेशन नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि कई बार पैसेज आया तो 3 लाइन तक सेम बात चले, उसके बाद नीचे भी पैसेज ने ये तो ठीक है यहाँ पे कुछ और बात की, लेकिन नीचे इधर पैसेज ने कुछ जो बात कही उसमें इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ का वापस रिपीटिशन हो गया, तो हम वो सारी बातों को स्किप कर देंगे और जो कुछ 1-2 लाइन अलग बातों को बोल रही होगी, अलग की इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को बोलेगी, उसको हम रख लेंगे। तो इस तरीके से आपको रिपीटिशन को जो है प्रीसिज के अंदर अवॉइड करना होता है। स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन अवॉइड कीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ कीजिए बिकॉज इट ब्रिंग्स फॉर्मलाइजेशन, ऑफिशियलनेस इन योर प्रीसिज। प्रपोर्शन उसी हिसाब से रखिए, लाइन वगैरह नाप लो कि भाई कितनी है, उसके हिसाब से 1/3 लेंथ निकाल लो, वर्ड्स वगैरह काउंट कर लो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करते रहनी है प्रीसिज के अंदर। और मेन आइडिया से यू कैन स्टार्ट विद, मेन आइडिया मतलब वही जो आपका टाइटल है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। की पॉइंट्स को जल्दी से जल्दी एग्जामिनर को आंखों में दिखाओ तो उससे वो ज़्यादा इम्प्रेस होगा और मार्क्स भी अच्छे देगा, ठीक है। और क्या है, कीवर्ड्स, इम्पोर्टेंट डाटा आप अवॉइड, इम्पोर्टेंट डाटाज जो है रख सकते हो, कीवर्ड और कंसेप्ट भी रख सकते हो, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन आपको नहीं देने भाई, कोई भी रिमार्क क्रिटिसिज्म वगैरह नहीं करना। दोबारा से एज इट इज़ कॉपी करोगे तो मार्क्स तो भूल जाओ आप, मार्क्स वो काट लेंगे आपके, ठीक है। इट इज़ कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, उसको पैराफ्रेज करो। पैसिव में है तो पैराफ्रेज करो, दूसरी शब्दों में बोलो, ठीक है। और पैसिव में है तो एक्टिव में बोलो, ठीक है। इस तरीके से आपको यूज़ प्रीसिज लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको प्रीएम्बल का बताता हूँ। जैसे प्रीएम्बल है तो प्रीएम्बल में ये बोला गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मान लो कि कोई ऐसा पैसेज आ गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके आ गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे 4 लाइन है। अब इसकी जगह पे आप डायरेक्टली क्या यूज़ कर सकते हो प्रीसिज के अंदर, इंडियंस आप सीधा यूज़ करो, तो ये 4 लाइन जो है, 4 शब्द जो हैं ये एक में आ गया, ठीक है। तो ऐसे मैंने 1/4 कर दिया प्रीसिज को, ठीक है।
ऐसे ही आप सोचो कि 3 शब्दों को एक शब्द बना देंगे तो इट विल बी बिकम 1/3। 3 लाइनों को एक लाइन बना देंगे इट विल बिकम 1/3। सिंपल है, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन, तो इस तरीके से मैंने टेक्स्ट को दोबारा यूज़ नहीं किया, मैंने पैराफ्रेज भी किया और मैंने जस्टिफाई भी किया, वो भी ऑफिशियल वे में। आई कैपिटल रखना भाई, आई को स्मॉल मत कर देना वरना मार्क्स वो काट लेगा अगर दिख गया तो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि सिनोनियम्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब शी इज़ ऑल्सो माई सीनियर ऑल्सो, तो इन्होंने भी वीडियो बनाई थी तो इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कंडेंस रिप्रोडक्शन 1/3, लॉजिक एंड मेन पॉइंट्स जो है वो तो है ही, ओरिजिनल ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना, ठीक है। अब कमिंग टू द प्रीसिस वर्सेस समरी, तो प्रीसिस वर्सेस समरी इन्होंने बताया था कि भाई प्रीसिस में ऑर्डर मेंटेन रखना होता है, इन्होंने ऐसा बताया था ऑर्डर मेंटेन रखना है, लेकिन कहीं कहीं पे आप वायलेट कर सकते हो। एक ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर मेंटेन रखना, कहीं कहीं पे वायलेशन आप कर सकते हो। अगर उससे बेटर क्रिस्पनेस आ रही है, बेटर समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत वायलेशन कर सकते हो, दैट इज़ अलाउड, टोटली परफेक्ट। अरिहंत की बुक में ऊपर लिखा भी हुआ है, आपको दिखाया भी था, फिर से भी दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। और मेन पॉइंट्स आपको रिटेन करना है, सेम टोन एज ओरिजिनल, ठीक है। समरी का हमें समझना है नहीं, दैट इज़ नॉट आवर जॉब। तो एनालिसिस, सिंथेसिस वगैरह, सिंथेसाइज आपको करना होगा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और इसेंशियल पॉइंट्स को रखिए, नॉन इसेंशियल को हटाइए। रीडिंग स्किल्स अच्छी करेंगे तो प्रीसिस भी अच्छी लिखेंगे, ठीक है। बड़े लोगों के पास टाइम नहीं होता, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी उस तरीके से आपको प्रीसिस लिखना होता है, लाइक अ जूनियर इज़ रिपोर्टिंग टू अ सीनियर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट वही है कि पहले आपको टाइटल लिखना होगा, ठीक है, टाइटल लिखना होगा, सिंगल पैराग्राफ में होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरा प्रेसिस एक पैराग्राफ में होगा विदाउट चेंजिंग द पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये ख़त्म, बस दिस इज़ प्रेसिस। ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे 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 फिर मैंने पैराग्राफ चेंज करके इसको ऐसे 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 कर दिया और फिर तीसरा पैराग्राफ, नहीं, ये खत्म। 2 पैराग्राफ भी आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको सिंगल पैराग्राफ में ही सब कुछ यूज़ करना होगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर प्रेसिस राइटिंग, ठीक है। थर्ड पर्सन इन्होंने थोड़ा सा गलत बता दिया था उसमें। पास्ट टेंस, रेलिवेंट पास्ट टेंस आपको यूज़ करना है जो भी आपको सही लगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूजेस और क्या बातें चल रही हैं उस पर, ठीक है। स्टेप्स टू राइट अ प्रीसिस, ओरिजिनल डॉक को पढ़ना है, की आइडियाज़ अंडरलाइन आप पेपर में भी अंडरलाइन कर सकते हो, और लास्ट में आपको जो है रिव्यू और रिवाइज भी करना है प्रीसिस को, ठीक है। एक गुड प्रीसिस वही होगा जो कि कंसाइज होगा, क्लियर होगा और सारे मेन आइडियाज़ होंगे विदाउट कटिंग ऑन द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, और इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को आपको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, इम्पोर्टेंट की आइडियाज़ को, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स की आइडियाज़ को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन अवॉइड करना है, थर्ड पर्सन लिखना है, ठीक है। प्रीसिस राइटिंग फॉर्मेट क्रिस्प होना चाहिए। अब ये कुछ चैट जीपीटी से वगैरह से मैंने इंक्लूड किया था। थर्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। और आई वी यूज़ नहीं करना, आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना होगा, पास्ट टेंस में यूज़ करना होगा अनलेस यूनिवर्सल फैक्ट्स। तो यूनिवर्सल फैक्ट्स अगर आ गए तो उस केस में एक्सेप्शन है कि आप प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल द वाटर इज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सभी के किताबों में भी है ये, तो उस वक्त आपको यूज़ करना पड़ेगा यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए। अदरवाइज यू विल हैव टू यूज़ व्हाट, सिंपली पास्ट टेंस, रेलिवेंट पास्ट टेंस, ठीक है। ऑल स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन को आपको अवॉइड करना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिस्टिक्स या की आइडियाज है, यू हैव टू इंक्लूड दैट, ठीक है। ओवरऑल जो है लॉजिकल फ्लो आप मेंटेन रखिए, लास्ट में आप ग्रामर, टेंस, वॉइस, लीगल फ्लो को कर लीजिए। 1-2 मिस्टेक भी समझ में आ गई तो यू विल सेव योर 2-3 मार्क्स, ठीक है। वर्ड लिमिट से स्टिक कीजिए, ओके। कॉपी लाइन नहीं करना, पैराफ्रेजिंग करनी है, रेपिटेशन अवॉइड करना है, कोई भी नए आइडिया नहीं देने, बाद में रिवाइज करना है।
टोन मैच करना चाहिए ओरिजिनल पैसेज की तरह से, पर्सनल ओपिनियन नहीं डालने, थर्ड पर्सन पास्ट टेंस में लिखा होना चाहिए, ठीक है। और अवॉइड यूजिंग आई वी यू आर मी, ये सब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ही शी इट दे यूज़ करना है थर्ड पर्सन, ठीक है। प्रॉपर नाउन यूज़ कर सकते हो जैसे द नेशंस, पीपल, कंट्री वगैरह वगैरह, या किसी का भी नाउन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में आप जो है पास्ट टेंस वाले रूल को वायलेट करके प्रेजेंट टेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द समिट एम्स टू प्रमोट यूनिटी अमंग नेशंस, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े। तो नरेशन में आपको इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करना है, वो जो हम डबल इन्वर्टेड कोमास होता है उसको हटा के दैट लगा के लिखते हैं कि ही सेड दैट ही इज़ अ बॉस, तो वैसे उस केस में ऑफिशियल हो जाता है। लेकिन इन्वर्टेड कोमास में थोड़ा अनऑफिशियल होता है कि वो ना वैसे कह रहा था, तो दैट विल बिकम अ लिटिल अनऑफिशियल। तो प्रिसाइज इज ऑल अबाउट ऑफिशियल सेंस, ठीक है। तो इसमें आपको द का भी ख्याल रखना है, आर्टिकल का भी ख्याल रखना है, पैराफ्रेजिंग में एक्टिव वॉइस यूज़ करना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस से क्या होता है ना, एक्टिव वॉइस से आपका जो है लेंथ कम हो जाता है। ये देखो, द कमिटी प्रपोज रिफॉर्म्स, लेकिन पैसिव रिफॉर्म्स वर प्रपोज बाय द कमिटी, तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा वो ये आपको नहीं करना, क्योंकि इसमें थोड़ा वर्ड ज़्यादा हो जाता है। एक्टिव वॉइस ब्रेविटी को लाता है, कंसाइजनेस को लाता है, इसलिए हमें इसी को यूज़ करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर एंड फिट्स प्रिसिज राइटिंग बेटर, ओरिजिनल टोन को मेंटेन रखिए, इमोशनल नहीं होना, ठीक है, किसी भी तरीके से, जैसा है वैसा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द डिस्ट्रक्शन कोज बाय द फ्लड वॉज अनइमेजिनेबल, ये सीरियस टोन है। द फ्लड कोज सीवियर डिस्ट्रक्शन हाईलाइट मेजरमेंट, ये स्टिल सीरियस। तो ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रिसिज के अंदर। ग्रामेटिकली करेक्ट होना है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो प्रिसिज राइटिंग लिखते वक्त आपको ध्यान में रखना है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इसकी मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं। और प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स का भी ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफिशियल है। और सेंटेंस फ्रेगमेंटेशन को, ईच सेंटेंस शुड मस्ट बी कंप्लीट। और प्रिसिज में भी ये ध्यान रखना है कि आपको स्मॉल सेंटेंसेस में अपनी बातें कहनी है, जिससे कि आपकी मिस्टेक्स कम हो। और सेंटेंस का फ्रेगमेंटेशन आप मतलब उस स्मॉल सेंटेंस जो वन लाइन सेंटेंस लिखेंगे उसका फ्रेगमेंटेशन ना करें, उसको सही से लिखें। वन लाइन इज़ वन लाइन, छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ करें। ग्रामेटिकल मिस्टेक विल बी अवॉइडेड इन दिस वे, ठीक है भाई। तो अब जो है, अब समझते हैं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। कॉमन मिस्टेक्स ये है कि आप टेंसेस को रैंडमली मिक्स कर सकते हैं, डायरेक्ट कोड्स को यूज़ मत कीजिए, ठीक है। और इनफॉर्मल लैंग्वेज वगैरह को यूज़ नहीं करना। और हाँ, वो यूज़ करते हैं कहावतें, इडियम्स, वो इनफॉर्मल होता है, उसको यूज़ मत कर लेना भाई। इनफॉर्मल फ्रेजेस या आइडियम्स जो होता है वो सब यूज़ मत कर लेना, आपको सिर्फ ऑफिशियल वे में लिखना है। कोलिकल्स जो होते हैं उनको भी आप यूज़ नहीं कर सकते, दे ऑल आर इनफॉर्मल्स, तो उसको आप यूज़ मत कर लेना ना। इडियम्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ इनफॉर्मल, ठीक है। कई बार हम लिख देते हैं कि भैया हमको अलग साबित होना है, लेकिन उससे मार्क्स कट जाएंगे। तो वही सब है नीचे की टेंसेस को ध्यान में रखना है। नरेशन की आप प्रैक्टिस कीजिए ग्रामर चैप्टर्स में। एक्टिव पैसिव वॉइस को वापस से एक बार देख लो, प्रोनाउंस वगैरह देख लो, सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन रखना है, आर्टिकल्स का क्या यूजेस है, ए एंड द का, पंक्चुएशन और प्रिपोजिशन, ये सारे चैप्टर का आप फोकस कर सकते हैं ग्रामर के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ के वक्त आप प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टू, रेट, एट, दे, ये सब जो बनता है नरेशन में वो सब आपको यूज़ करना है। ध्यान भी रखना है कि इस तरह की गलतियाँ ना हो, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया आपको। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्कीम, हाँ, द का यूज़ आपको किसी भी, द के लिए एक रूल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मल यूज़ होगा, इसलिए द का यूज़ आप समझ लें। द का यूज़ है, मैंने खुद बना रखा है, ये इज़ DTU रूल। इससे क्या होता है, द का यूज़ समझ में आता है, इसको हम बाद में समझेंगे कि द का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये कई बार हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स शुरू। प्रोनाउंस को आप समझ लीजिए, सेंटेंस फॉर्मेशन, पंक्चुएशन वगैरह, वोकैबुलरी आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हाँ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी आएंगे SCI JC में, तो किसमें कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे, तो वहाँ पे इसके लिए आपको 30 मिनट्स तो डेली दे ही देने चाहिए, ठीक है। साइनोनियम एंटोनियम चेक कर लेना भाई, इम्पॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाना कि भाई हम प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है।
So let's move to the next points. ये तो मैंने कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब फॉर रिवीजन पर्पस, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन, पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन आप ट्राई कर सकते हो, चाहे तो वीडियो रोक के पॉज करके, ठीक है। अभी फाइनल यही है कि द का यूज़, आर्टिकल का यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल द का यूज़ जो है फॉर्मल बॉडीज़ में करना है, द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री, द कमिटी, और कहाँ द का यूज़ करना है, और आपको कहाँ द का यूज़ करना है बताता हूँ। ये रहा जो मैंने रूल बताया था, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इस DTU रूल और IDITSU रूल, ठीक है। तो इसमें इंस्टीट्यूशन के नाम के आगे द यूज़ करना है, डॉक्यूमेंट के नाम के आगे द यूज़ करना है, सिस्टम के नाम के आगे द, टाइटल यूनिक ऑब्जेक्ट के नाम के आगे द यूज़ करना है, ठीक है। 5 कैटेगरी है, और ये मिस्टेक जनरली होती है कि आप द फॉर भूल जाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, सिंपल बात है। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पेरिस एग्रीमेंट, द मनरेगा स्कीम, द ग्रीन इंडिया मिशन, द नेशनल सोलर मिशन, ये सब के आगे आपको द यूज़ करना है, ठीक है। बाकी हाँ, इन हर तरह के इनफॉर्मल चीज़ों से आपको दूर रहना है, ये बात आपको ध्यान रहे, हर तरह के इनफॉर्मल चीज़ों से आपको दूर रहना है। और एक और टिप मैं दे सकता हूँ जाते जाते, एक प्रो टिप बस यही दूंगा कि आप जो है एक टाइटल बैंक भी बना सकते हो, टाइटल बैंक बना सकते हो, ठीक है। टाइटल बैंक में क्या होगा कि आपने जैसे कोई भी प्रेसिस किसी भी बुक से, किसी भी सोर्स से, न्यूज़पेपर से आपने किया, उसके बाद आपको जो मेन टाइटल आपने लिखा उसी के कई और सारे पॉसिबल टाइटल्स आप ChatGPT से निकाल सकते हो, ठीक है। पॉसिबल टाइटल्स क्या हैं, और उसको एक अलग क्वेश्चन बैंक बना लो कि भाई एक अलग फाइल बना लो कि इसके अंदर मैंने सारे टाइटल्स इस टॉपिक्स के कर लिए हैं। बाकी फिर आप ये भी कर सकते हो, ChatGPT में तो हालांकि लिमिट है, लेकिन उसको आप यूज़ कर सकते हो। पहले तो कहीं से प्रेसिस लाइए या तो न्यूज़पेपर कटिंग उठा लो, ठीक है, और उस पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करके अपना लिख लो, और फिर बाद में ChatGPT को दे दो। उससे क्या होगा कि आपको जो है वो बता देगा कि आपने यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, और आपको आपका ये मॉडल आंसर है, और आपका जो प्रेसिस है इसको और बेटर कैसे लिखा जा सकता था उसका भी बेटर वर्जन आपको वो दे देगा। तो इस तरीके से आपको ChatGPT का भी यूज़ करना है, और एक टाइटल बैंक बना लेना है। इट विल सेव यू 1 to 2 minutes इन द एग्ज़ाम, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेसिस राइटिंग फ्रॉम माई साइड, एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू, शेयर इट। और मैं इस कंटेंट को भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अभी, ठीक है। तो उस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करेंगे तो यू विल गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो एज वेल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, ओके।